तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर अगला टॉपिक की बात करेंगे और ब्लू क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारा जो कल तक हमने क्या पढ़ लिए थे, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण था वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने चिन्ह परिपाटी की थी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, फोकस दूरी धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी। तो उससे आगे की बात करते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका दर्पण। दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण सूत्र जिसपे आपका 4 नंबर का तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो पक्का आएगा। एक प्रश्न अपवर्तन से आएगा, एक प्रश्न परावर्तन से आएगा। तो अभी हमारा परावर्तन चल रहा है, तो परावर्तन में दर्पण सूत्र आता है, अपवर्तन में लेंस सूत्र आता है। तो दर्पण सूत्र पर जो क्वेश्चन है वो यहीं से होगा और आपको एक क्वेश्चन भी बताया जाएगा, करके दिखाया जाएगा कि कैसे उसका आंसर कैसे प्रोसेस होती है, कैसे किया जाता है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या, इसको समझेंगे। पहले एक छोटा सा ही टॉपिक है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। वक्रता त्रिज्या क्या होती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई गोले दर्पण है वो किसी गोले का भाग होता है और उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है हमारा, तो अवतल दर्पण में सी लिखा हुआ वक्रता केंद्र। देखो इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गोला बनेगा, उसका केंद्र ये है, उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तथा इस वक्रता त्रिज्या को, इसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आर से दिखाया गया है तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या और ये एफ होती है, आप सभी को पता है एफ क्या होती है, ये एफ होती है। तो ये एफ क्या होती है, एफ फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी एफ होती है फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी आर में कुछ संबंध होता है, वो देखें आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो देखेंगे यहाँ से ये हो गया आर बराबर 2f, आर बराबर एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ से देख ले ये आर है और ये क्या हो जाएगी, आर बटा 2 हो जाएगी। तो हो गया, ये तो हो गया। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा ले, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रखेंगे, दर्पण और लेंस इन दोनों में छोटा सा ही अंतर है, दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v। ये v लिखा हुआ है यहाँ पर, v प्लस 1/u, ये लिखा हुआ है u और v का आप सभी को पता ही है। तो दर्पण सूत्र क्या हो गया, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। जहां एफ तो क्या है, फोकस दूरी, जो अभी बताया गया है, एफ फोकस दूरी है, वी है प्रतिबिंब की दूरी। हम पढ़ते आए हैं कि वी क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। फिर यू की बात आएगी तो यू क्या होगी, बिंब दूरी होगी। तो दर्पण सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, देखो ये हमारा चित्र, इससे देखेंगे। अगला है आवर्धनता। यह दर्पण सूत्र हो गया। फिर उसके बाद आएगी आवर्धनता। ये भी दोनों दर्पण सूत्र से जो प्रश्न आएगा उसी में आपको यह भी पूछा जाएगा कि आवर्धनता क्या होगी। तो पहले तो आवर्धनता होती क्या है, आवर्धनता होती क्या है, जैसे हम दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनाए तो पहले बिंब लेते हैं, मान लो यहां तक हमने बिंब ले लिया, फिर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहां लिया है तो कुछ यहां पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि हमने प्रतिबिंब बना लिए हैं अवतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी। तो ये प्रतिबिंब बन गया, ये बिंब हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। तो आवर्धनता का मतलब होता है जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, वही क्या होती है, आवर्धनता होती है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वह जो बिंब है उसे कितना बड़ा है कितना छोटा है, वही क्या होती है, आवर्धनता होती है। देखो यहाँ लिखा गया है कोई भी प्रतिबिंब हो जो बनता है, चाहे उत्तल दर्पण से बने चाहे अवतल दर्पण से बने, बिंब की तुलना में कितना बड़ा है, यही क्या होती है, आवर्धनता होती है। कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना बड़ा है वही क्या होगी, आवर्धनता होगी। अब आवर्धनता का फॉर्मूला याद रखेंगे, लेंस और दर्पण दोनों में सेम होता है, सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का अंतर होता है। तो ये है किसके लिए, दर्पण के लिए। ये किसके लिए है, दर्पण के लिए। m बराबर -v/u, m बराबर -v/u है, -v/u, जहां v आप सभी को पता ही है प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, बिंब की दूरी होती है। तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी आएगा कि h डैश होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई होती है h डैश हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होती है बिंब की ऊंचाई। आपको ऐसा दे दे कि जो प्रतिबिंब है वो 30 सेमी की ऊंचाई है, उसकी 30 सेमी की ऊंचाई है, और जो बिंब है वो आपका है 10 सेमी का। तो बताइए आवर्धनता क्या होगी। तो क्या करेंगे, दोनों का अनुपात ले लेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब ये इतने का स्क्रीनशॉट ले। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे किस पर, दर्पण सूत्र पर, और आवर्धनता भी साथ साथ निकालेंगे, तो आपको क्लियर हो जाए कि जो प्रश्न है वो इस प्रकार आएगा बोर्ड में और आपको आंसर
इस तरह देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, तो अगला प्रश्न देखेंगे किससे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से जो प्रश्न निकालेंगे हम, जो आंसर निकालेंगे उसका, वो आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखते हुए निकालना है कि कब कौन सा तो आपको दर्पण दिया गया है, फिर उसमें जो v है वो धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, फोकस दूरी कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। तो प्रश्न लिखते हैं। मान लो ये कोई क्वेश्चन है आपके पास कि कोई बिंब समझ गए, या इसके स्थान पर आ सकता है वस्तु आ सकती है, कोई बिंब या वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी कह दिया 20 सेमी है, 20 सेमी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, एक तो प्रतिबिंब की क्या बतानी है आपको, प्रकृति, ऐसा का ऐसा प्रश्न बोर्ड में आएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति और क्या निकालना है यहां पर, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी तथा लास्ट का क्या आएगा, जो हमने आवर्तनता पढ़ी है वो आवर्तनता आएगा, आवर्तनता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना प्रश्न हो गया। फिर से देख ले प्रश्न, किसी क्या दिया गया, अवतल दर्पण दिया गया, जिसमें मान लो ये अवतल दर्पण है, इसके सामने 30 कितने सेमी पर रखा गया है बिंब, जो बिंब है वो 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 20 सेमी। या कैसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, इसको 20 कर देंगे, उसको 10 कर देंगे, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, कम ही होती है, यह है फोकस दूरी। ऐसा कर ले, कोई नहीं, कैसा भी आ सकता है। तो आवर्तनता निकालनी है, प्रतिबिंब निकालना है कि कितनी दूरी पर बनेगा, क्योंकि बिंब ले लिया हमने ये, तो इसका जो दर्पण में देखेंगे तो कितनी दूरी पर बनेगा वो निकालना है, फिर इसकी आवर्तनता भी निकालनी है। तो लगाएंगे आंसर, पहले लिखेंगे दिया है क्या, बिंब अवतल दर्पण के सामने रखा है, और बिंब कितनी दूरी पर रखा है, 20 सेमी पर। तो बिंब होता है हमारा यूं, बिंब क्या होता है, यूं होता है, कितनी सेमी की दूरी पर रखा है, 20 सेमी पर। फिर है फोकस एफ होती है, फोकस दूरी कितनी पर रखा है, 10 पर रखा है। अब निकालना हमें, एक तो वी निकालना, एक निकालनी है एम, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो पहले तो हम निकाल तो सकते ही नहीं, किससे, दर्पण सूत्र से। किससे निकाल सकते हैं, दर्पण सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। अब देख लो, 2 के मान दिए, तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आप यह गलती कर सकते हैं कि जो दिखाई दे रहे हैं आपको 20 सेमी 10 सेमी, ये वास्तव में क्या होंगे, धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, किससे पता लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी से पता लगाएंगे। देखो इधर समझा देता हूं चिन्ह परिपाटी के लिए। कल मैंने बताया था चिन्ह परिपाटी को कि ये अवतल दर्पण ही है, यहां पर कौन सा है, अवतल दर्पण है। देख लो अवतल दर्पण है। तो बताओ अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, जो बिंब है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। मैंने कहा था कि यदि इधर जाएंगे तो होगा पॉजिटिव, यहां पी से मापेंगे, यदि इधर आएंगे तो होगा नेगेटिव। अब देखो हमने यहां पर लिखा हुआ बिंब अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने मतलब इधर रखा हुआ है बिंब, कितना है, 20 सेमी, 20 ये आएगी 20 सेमी, क्योंकि ये 20 सेमी की दूरी पर रखा है, वो तो ऊंचाई है, 20 सेमी की दूरी पर रखा है। तो बताओ कि यदि मुझे बिंब के पास जाना है तो मैं ध्रुव से किधर जाऊंगा, इधर, और प्रकाशिक किरण किधर जा रही है, इधर। इसका मतलब क्या होगा, हम प्रकाशिक किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और मैंने लिखा था कि प्रकाशिक किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यूं क्या आएगा, ऋणात्मक, तो इसके लगाएंगे माइनस। अब देखो फोकस इधर होती है, फोकस दूरी ये होती है फोकस दूरी। तो बताओ फोकस दूरी को मापने के लिए भी किधर जाऊंगा, इधर ही आऊंगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गई चिन्ह परिपाटी से आप चिन्ह लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो आपके मान है वो रखेंगे। तो उसको मिटा देते हैं, फिर आगे करते हैं इसको। तो देखिए ये तो है यहां पर, इसमें मान रखेंगे। देखो 1/f का मान बताओ, माइनस का 10 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस अब तो यहां पर दिया गया माइनस, तो क्या लगा देंगे, माइनस 1/20 हो गया। अब देखो निकालना तो ये है, तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, एक ही बात है। इसको इधर भेजेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा,
1/20। देखो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये पहले से माइनस का है 1/10, ये हो गया। तो 1/v बराबर इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 20। अब 20 का भाग 20 में एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा आएगा। 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20। अब देखो हमें तो v चाहिए तो इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो v आ जाएगा क्या, माइनस का 20 सेमी। तो हमारा v कितना आ गया, माइनस का 20 सेमी आ गया। तो कहने का मतलब हो गया जितना ये, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि देखो 20 सेमी की दूरी पर है, यूं भी 20 सेमी की दूरी पर है और v भी 20 सेमी की दूरी पर ही है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसी कौन सी कंडीशन आती है कि जब बिंब भी बराबर हो और प्रतिबिंब भी बराबर हो, किसमें, अवतल दर्पण में। तो मैंने आपको बताया था कि यदि अवतल दर्पण में जो बिंब है वो यदि C पर रखा हो, अवतल दर्पण में बिंब C पर रखा हो, C मतलब वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसका मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो देखो v 20 है और ये यूं भी 20 है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां रखा गया है, जो बिंब है कहां रखा गया है, C पर रखा गया है और प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, C पर ही बन रहा है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। फिर अब एक चीज और निकालनी है, ये तो निकाल दिया आपने, अब इसके अंदर क्या निकालना है, m आवर्धनता किसके लिए, दर्पण के लिए। आवर्धनता होती है माइनस का v/u और एक होता है h'/h। अब ये दोनों तो हमारे पास है नहीं, ऊंचाई नहीं दी गई है, ये दोनों हमारे पास है क्योंकि ये तो दिया गया था और ये हमने निकाल लिया। तो m क्या हो जाएगा, लिखो माइनस लगा है, माइनस ऐसा कैसा, v का मान माइनस का 20 बटा u का मान कितना है, u का मान भी क्या है, माइनस का 20 ही है। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 20 बट्टा माइनस का 20। तो ये कर देंगे तो क्या आएगा, m बराबर माइनस का 1। आवर्धनता कितनी आएगी, माइनस का 1। देख सकते हैं आप कितना गुना बढ़ा है। अरे जो m आवर्धनता होती है वो यही तो बताती है कि प्रतिबिंब कितना गुना बढ़ा है। तो 1 गुना बढ़ा है, 1 गुना बढ़े का मतलब है कि कितना आएगा, उतना आएगा। देखो मान लो मैं कहता कि 5 गुना बढ़ा है, 5 गुणे का मतलब बढ़े का मतलब है यदि 20 है, यदि 20 प्रतिबिंब है, 20 सेमी, 20 सेमी यूं है तो प्रतिबिंब कितना हो जाता, प्रतिबिंब हो जाता 20 को गुणा करते 5 से, तो कितना हो जाता 100, मतलब 100 सेमी हो जाता। लेकिन यहां देखो माइनस 1 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही 20 आएगा। इसका मतलब होगा दोनों बराबर। तो ये हमारा जो आंसर है वो हमने ये भी देख लिया कि ये सही है कि गलत है। और आप सभी को पता ही है कि जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण में किधर बनता है, दर्पण के सामने। अगर दर्पण के सामने बनेगा तो क्या होगा, दर्पण के सामने बनने पर ये माइनस का चिन्ह आएगा। प्रतिबिंब जो बिंब है उसमें भी माइनस का आता है, फोकस भी माइनस की आती है। और आवर्धनता जो माइनस आई है वो यही दर्शा रही है कि किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है। तो उसको मिटा देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड में, एक प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आएगा 10वीं क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रश्न करें आप और प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल से हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो दर्पण है, मतलब जो परावर्तन है वो पूरा हो गया है, परावर्तन। इसके बाद अपवर्तन हमारा दूसरा टॉपिक है, अपवर्तन वो चलेगा, फिर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।